स्त्री एक शक्ति है, बहुत बड़ी। और मैं तो कहता हूं भगवान की प्रतिनिधि है। अगले चैप्टर में स्त्री की विशेषताओं का इतना प्यारा वर्णन किया गया है कि मैं क्या बताऊं, बहुत प्यारा। मेहता भाषण देने आते हैं अगले चैप्टर में, स्कूल में, कॉलेज में, है ना। बहुत गहरी आंखें हैं प्रेमचंद की। और फिर कहते हैं मेहता की महिला की सहानुभूति हार को जीत में बदल देती है। अब खुर्शीद मजा लेते हैं कि आप मालती से शादी क्यों नहीं कर लेते, तो मेहता फिर जो है एक आइडियल वुमन की लक्षण बताते। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों आशा करता हूं, मर्द में वह सामर्थ्य नहीं। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधे ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा बन जाती है। आप मतलब कह रहे कि अगर स्त्री के अंदर जो गुण है, त्याग और सेवा और प्रेम, इसके अपने गुण है, अपने इसी गुण के बदौलत उसने महान सभ्यताएं खड़ी की हैं। पुरुष में आ जाए तो महात्मा बन जाए, समाज के किसी काम लायक ही ना रहे। कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक बात कर रहे हैं प्रेमचंद। कहते हैं पुरुष में अगर स्त्री के गुण आ जाए तो वो महात्मा बन जाता है। महात्मा बुद्ध के चेहरे पे कोई थूक रहा है, वो मार नहीं सकते। करुणा, कितनी बड़ी बात है। पुरुष में अगर स्त्री के गुण आ जाए तो महात्मा बन जाता है, स्त्री में अगर पुरुष के गुण आ जाए तो उल्टा बन जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर जो सर्वांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूं कि स्त्री मेरी नजर में क्या है, संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूं। मैं उससे आशा रखता हूं कि उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न हो। मिर्जा ने कहा कि कोई उदाहरण दो, ऐसी स्त्री तो खैर मिलेगी नहीं, लेकिन कोई उदाहरण दो। कहते हैं मिसेज खन्ना। फिर कहते हैं खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाकर उसे कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग, उसके साथ ही कितना प्रेम। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे, और प्रेम और त्याग से। प्रेम जब आप समर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। एक से एक लाइनें आदर्श स्त्री के गुण। प्रेम और विवाह में अंतर। आदर्श स्त्री के गुण, प्रेम और विवाह में अंतर। कहते हैं प्रेम जब आप समर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी। और गोबर मिर्जा खुर्शीद के पास पहुंचते कहते हैं नौकरी तो हम तुझे रख लेंगे, कितना मिलेगा हुजूर, जो जितना तू मांगे। कहता है मिर्जा कहते 15 रुपए देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता। फिर गोबर कहता है कुछ रहने की जगह, हाँ हाँ जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा, झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। तीसरा अध्याय, 13th चैप्टर। स्त्री के गुण, प्रेम, त्याग, सेवा। खुशी देकर ही खुशी पाई जाती है मिर्जा खुर्शीद। किसी के भी आत्मसम्मान को चुनौती से जोड़कर उस चुनौती को खत्म किया जा सकता है।
खुशी देकर ही खुशी मिलती है। स्त्री की विशेषताएं, आदर्श स्त्री, प्रेम और विवाह, और यहीं पर आकर 13th अध्याय समाप्त हो जाता है। यहीं पर आकर 13वां अध्याय समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना कि पढ़ाई का जब आविष्कार हुआ होगा तो सिर्फ एक वजह से हुआ, शिक्षा। वो हमारे देश में उसका प्रसारण हम नहीं कर पाए ठीक ढंग से। हम अपने बच्चों को नहीं बता पाए कि पढ़ना क्यों चाहिए। पढ़ने से दो चीजें पैदा होती हैं, एक मनन करने की क्षमता, सोचने की। भाई परिवार सिर्फ आय से तो चलेगा नहीं। पुरुष का काम क्या है? कमाना, मजदूरी करना, मेहनत करना, कमाना। उसका शरीर बना ही इसीलिए है कि वो मेहनत करे और खूब मेहनत करे, और वहीं से वो शब्द पैदा हुआ पौरुष। युद्ध करे, कमाई करे। अब अगर एक व्यक्ति कमा रहा है तो सिर्फ कमाने पर तो घर चलेगा नहीं। घर चलेगा, गृहस्थ आश्रम। भारत ने जो आश्रम व्यवस्था पैदा की, ब्रह्मचर्य, शिक्षा, फिर शिक्षा का जो समय है उसके कुछ नियम निर्धारित किए, फिर गृहस्थ आश्रम, यह भी आश्रम है। आज क्यों बिखर गया गृहस्थ आश्रम? क्योंकि इस आश्रम के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है धैर्य की। दो विपरीत लोग आपके जीवन में एक साथ रहते हैं, एक आपके बच्चे, एक आपके मां बाप, और दोनों मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं। बच्चे तो शैतान होते ही, और बुजुर्ग चिड़चिड़े होते हैं। तो पुरुष चूंकि संघर्ष, मेहनत, युद्ध, इसके लिए उसका निर्माण हुआ है, और स्त्री का निर्माण हुआ है बनाने के लिए, सेवा, त्याग, प्रेम। मनन, पढ़ाई से मनन पैदा होता है, मनन से दृष्टि पैदा होती है, विजन। तो पढ़ाई काम नहीं आती, ये मनन और दृष्टि काम आती। इस मनन और दृष्टि से एक नई चीज पैदा होती है, ज्ञान। शिक्षा अगर ज्ञान नहीं पैदा कर पा रही है, पढ़ाई अगर ज्ञान नहीं पैदा कर पा रहा है, तो पढ़ाई व्यर्थ है। जिस दूध में फैट ही नहीं है, घी ही नहीं है, उस दूध की कीमत ही क्या है? आप कभी एलमंड मिल्क लाके पी के देखिए। अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं तो आप कभी एलमंड मिल्क लाके पी के देखिए, और फिर आप गाय का दूध पीजिए, और फिर साइमल्टेनियसली आप भैंस का दूध पीजिए, अगर आप दूध के शौकीन हैं। आपको एलमंड मिल्क में लगेगा भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। शिक्षा मानव की सबसे बड़ी खोज है, जिसका उद्देश्य नौकर पैदा करना नहीं है। भारत की शिक्षा क्यों खत्म हो गई? इसका उद्देश्य था, हो गया नौकर पैदा करना, नौकर बनाओ, नौकर। पढ़ लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो, खत्म। इस देश का सारा जीवन पढ़ाई, नौकरी, विवाह, समाज, इसके सिवाय इस देश में कोई जीवन है ही नहीं। मारवाड़ी, पंजाबी, पारसी, ये सब आरक्षण की चिंता ही नहीं करते। इस पूंजीवादी दौर में कौन नौकरी करने जा रहा है? इस पूंजीवादी दौर में कौन नौकरी करने जा रहा है?
तो शिक्षा मनन पैदा करती है, मनन से दृष्टि पैदा होती है, और दृष्टि, मनन और दृष्टि का परिणाम है ज्ञान। 13 चैप्टर खत्म करते करते आपको गोदान ने कितने सिद्धांतों को सिखा दिया। 14वां चैप्टर कल डिस्कस करेंगे, पढ़ लिया करिए आप भी। इससे आपकी पढ़ने की, सोचने की, मनन करने की इतनी प्यारी क्षमता हो जाएगी। कल 14वां चैप्टर पढ़ेंगे। 14वां चैप्टर क्या है? फिर गांव की परिवेश में पहुंच जाते, प्रेमचंद होरी के पास पहुंच जाते हैं। मतलब प्रेमचंद जी को तो नमन है। जितनी गहन दृष्टि शहर की संस्कृति पे हो, उतनी गहन दृष्टि गांव की संस्कृति पे। दोनों संस्कृतियों पे इतनी गहन दृष्टि, इतनी गहन समझ, इतनी गहन मनोवैज्ञानिक समझ। क्या दिमाग रहा होगा उस व्यक्ति का। सोशल मीडिया में जब आप कोई चीज पढ़ते हो, मनन गायब हो जाता है। किताबें हमेशा अमर रहेंगी। मनन गायब हो जाएगा, दृष्टि अपने आप गायब हो जाएगी। तथ्य थोड़ी लेने हैं, मनन करना है। ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है। चलिए ध्यान करते हैं 20 मिनट। 20 मिनट ध्यान करते हैं। आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, हो सके तो आंख पट्टी से बंद कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान। ध्यान, सांसों को बदलना नहीं है, कोई क्रिया नहीं करनी सांसों के साथ। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि ध्यान से कुछ हो नहीं रहा है। पहली बात तो एक दिन में नहीं होगा। एलोपैथी की दवा नहीं है। दवा तो ये है, इसको कहते हैं, ये है वो टर्मरिक पाउडर। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। इष्ट मतलब वो व्यक्ति, या इष्ट मतलब गुरु, बेसिकली गुरु। लेकिन अगर गुरु आपके पास नहीं है तो आप किसी उस व्यक्ति को याद कर सकते हैं जिसको याद करके आप उत्साहित हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। शिक्षा मानव के आविष्कारों में सबसे श्रेष्ठ आविष्कार है। जिस परिवार में शिक्षा अच्छी होती है वो परिवार महान बन जाता है। जिस देश में अच्छी होती है वो देश महान हो जाता है। जिस समाज में अच्छी होती है वो समाज महान हो जाता है। शिक्षा दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को क्रांतिकारी रूप से बदल सकता है। अब आजकल बेल का मौसम चल रहा है। बेल, अगर आप बेल का जूस पी लें आजकल, 1 ग्लास डेली, पर याद रखिएगा उसमें बेल के बीज न जाने पर, और बेल कच्चा ना हो। बेल अगर कच्चा हुआ और बीज पी लिया आपने तो आप परेशान हो जाएंगे। और 1 ग्लास तो आपके बहुत सारे पेट के समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इतना अमृत है बेल में। लेकिन नहीं पता लोगों को, लेकिन लोगों को नहीं पता है। खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मतलब खाना और कोल्ड ड्रिंक इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। आपकी जो पेट की जठराग्नि है, जो आपके खाने को गलाती है अग्नि, उस पर आप पानी डाल रहे हो, कीचड़ पैदा हो जाएगा पेट में, अपच, एसिडिटी, गैस।
ऐसे लोगों को अपनी सांसों के बारे में नहीं पता है। जादू है वो। जीवन है आपका, सांस खत्म, जीवन खत्म। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। 20 मिनट की ये क्रिया जो आप डेली मेरे साथ कर रहे हैं, बस 6 महीने कैलेंडर में टिक करते जाइए। 6 महीने के अंदर आप देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा। ध्यान जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज जो आपकी मिटाएगा वो है ओवर थिंकिंग। दूसरी, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना शुरू कर देगा। ध्यान एक ऐसी दवा है, आप सांसों पे ध्यान बनाए रखिए। ध्यान एक ऐसी दवा है जो आपके अंदर ओवर थिंकिंग खत्म करेगी। फिर पॉजिटिव वाइब्स पैदा करेगी। फिर आपको आपके अंदर बैठी हुई चेतना से जोड़ेगी, असीम ऊर्जा देगी आपको। क्योंकि जितनी जितनी देर आप विचार शून्य होते जाएंगे, उतनी सेकंड के लिए आप अपनी अंदर की चेतना से जुड़ जाएंगे। अगर आप 10 मिनट विचार शून्य हो गए तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आप किस स्थिति में चले जाएंगे। 10 मिनट तो बहुत बड़ी चीज है। अभी आप 1 सेकंड विचार शून्य हो ले, वही बहुत बड़ी बात है। और जैसे जैसे आप चेतना से जुड़ना शुरू होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो मानसिक दुष्प्रवृत्तियां हैं, यह खत्म होने लगेंगी। इतनी बड़ी दवा है ध्यान। विवेक पैदा होने लगेगा आपके अंदर। सबसे बड़ी चीज विवेक। एक नई दृष्टि का संचार होगा, देखने का नजरिया बदलेगा। देखने का नजरिया बदलेगा। ध्यान इतनी जादुई चीज है। और जब ये सारे विकास होंगे, आपके बीमारियों को खत्म करेगा। कितनी भी घातक बीमारी क्यों ना हो, अगर ध्यान करने लगे व्यक्ति, पर ऐसा होता है कि बीमारी में चूंकि आप मानसिक रूप से टूटे होते हैं, तभी तो कबीर ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। इस देश में लोग योग शुरू करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं। इस देश में लोग ध्यान शुरू करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं, और कभी कभी घातक बीमारियां हो जाती हैं। और जब वो घातक बीमारियां हो जाती हैं तो 98% मन से टूट जाते हैं, होता ही नहीं। 2-3 दिन करते हैं, उसके बाद होता ही नहीं। जितने लोग देखने आते हैं और टॉर्चर करते हैं कि मकान, बच्चों के नाम कर दो, आप दान पुण्य करना शुरू कर दो, गाय वाय छू लो, जैसे कल ही मरने जा रहे हैं। इस देश के लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि पेशेंट से मिला कैसे जाता है। अरे कोई पॉजिटिव कहानी सुनाओ, उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करो, हंसाओ उसे। सांसों पे ध्यान, 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 सांसों पे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अभी पुतिन से मिले। पुतिन ने कहा ईरान के साथ रूस खड़ा है। कितनी ताकत मिल गई ईरान को। ईरान के साथ रूस भी खड़ा है, ईरान के साथ चाइना भी खड़ा है, ईरान के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है। परिस्थितियां बदल गई हैं, बिल्कुल बदल गई। परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। किसी को अंडर एस्टिमेट करना, अमेरिका ने ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रखा था। पानी पिला दिया 1 महीने में ईरान ने, और सिर्फ उनको, उसी को पानी नहीं, सबको पानी पिला दिया। ये जीवन एक महाभारत है।
चुनौतियां, 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 चैलेंजेस, चैलेंजेस, चैलेंजेस। और उन चुनौतियों से आप तभी निपट सकते हो जब आपका मन ताकतवर हो, जब आपकी शरीर ताकतवर हो। ध्यान और योग। एक साहब ने भी लिखा कि मैं आपकी बात सुनता हूं तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। मानी सी बात, नशा छोड़ दोगे, ध्यान करने लगोगे, पढ़ाई करने लगोगे तो समाज के लिए घातक हो जाओगे ना। समाज के लिए घातक हो जाओगे। इस देश में अगर 80% लोग ध्यान करने लगे, योग करने लगे, मानसिक रूप से जाग जाए, तो कितना खुश हैं। बाहुबलियों की चर्चा करते रहते हैं। कौन है बाहुबली? बाहुबली इस दुनिया में सिर्फ 2-4 भगवान है। भगवान से बढ़कर बाहुबली कौन है? भगवान किसी के सामने नहीं झुकता। जो किसी के भी सामने झुक जाए, ये गरीब जनता जिसको देख के डर रही है, क्या फर्क पड़ता है? सद्दाम हुसैन भी बहुत बड़े बाहुबली थे, गद्दाफी बहुत बड़े बाहुबली थे। कुछ नहीं होता बाहुबली बाहुबली का मतलब। लेकिन 80% जनता मस्त है, मगन है। भैया आए थे 40 गाड़ी से। देखो सोच, सोच देखो, सोच सोच देखो। सोच पे जरा गौर करो। गोंडा जाओ, बलिया जाओ, मऊ जाओ, आजमगढ़ जाओ, बहराइच जाओ, आप युवाओं के साथ बैठकर जरा उनसे बात तो करो। भैया फलाने लैंड क्रूजर ले आए, भैया डिफेंडर ले आए हैं। तोरे घर में कहा है? भैया हमारी साइकिल पंचर पड़ी है। जिस देश में प्रजा बेवकूफ होती है ना, उस देश का राजा अत्याचारी होता है। ये देश काहे परेशान है? ये देश क्यों परेशान है? क्या वजह है? इसीलिए तो परेशान है। आप सांस पे ध्यान बनाए रखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस जिस दिन आपका ध्यान आपकी सांसों पे लग गया और विचार शून्यता का स्वाद आपको मिल गया, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। उसके बाद आप खुद ही भागोगे। इस देश की, खासकर उत्तर भारत की जनता काहे परेशान? चोर उचक्कों की तारीफ कर रही है, महिमा मंडन। भैया मैं कल ही रात में आया पूर्वांचल से। भैया फलाने भैया पेशाब कर रहे थे, आग निकल रही थी भैया। अबे नालायक, गजब लोग हैं, गजब गजब लोग हैं, गजब। हमने तो सही समय पे कहा था चीन जाना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को भगाओ, यूरेशिया भेजो। हमने हल्के से कह दिया चीन जा रहे हैं, उस पर लोग बुरा मान गए। अब लोग कह रहे हैं भाई ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजो। पढ़ नहीं पाए, कंपाउंड की डिफिनेशन नहीं बता पाते हो। 80 साल आजादी मिली, सुविधा मिला, आरक्षण मिला, और बहुसंख्यक लोग पढ़ने के बाद कंपाउंड की डिफिनेशन नहीं बता पाते हो। उसमें किसी का क्या दोष है? और सिर्फ किसी एक वर्ग की बात नहीं, सबको देखो। सवर्ण के लड़कों को देखो, उनका क्या बहुत अच्छा हाल है। क्या वो अरिस्टोटल है? क्या सवर्ण के लड़के अरस्तु हो गए हैं? नहीं, उनका और दयनीय हाल है। युवा चाहते हैं कि भैया के साथ, भैया गाड़ी खड़ी करके, भैया गाड़ी पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं, डिफेंडर पे हाथ रख के फोटो खिंचा रहे हैं, डिफेंडर में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। और तुम्हारी किडनी ना बेचे तो वो क्या करे जब वो तुम्हारी मानसिकता देख रहा है कि तुम सिर्फ बगल में खड़े होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। सांसों पे ध्यान रखिएगा। जब वो तुम्हारी मानसिकता देख रहा है कि तुम सिर्फ बगल में खड़े होकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर, अरे तुमको माँ बाप के बगल में खड़े होने में शर्म आ रही है। सुबह 4 बजे भैया के घर पहुंच जा रहे हो, भैया तौलिया ले आया, भैया आपका, भैया पजामा ले आया, उठ जाइए भैया चाय बना दूं। तो जान रहा है कि जब तुम इतने मरे हुए हो तो तुम्हारा शोषण तो होना ही चाहिए,
है? समझ रहा है कि तुम्हारा सोशल तो होना चाहिए, तुम इतना मरे हुए हो, घटिया किस्म का इंसान हो। ये नहीं कि सुबह का शेड्यूल बनाए, डायरी निकालें, शेड्यूल बनाए, 4 घंटा पढ़ लें, 2 घंटा जिम में व्यतीत कर लें, 2-3 घंटा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठ जाएं, ध्यान योग साधना कर लें, कुछ साहित्य पढ़ लें, किसी की मदद कर दें। ये सब नहीं करना है। अब आप ठेकेदारी कर रहे हो तो भैया घर तो जाना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सुबह उठे, भगे भैया घर, भैया को जगाना है, भैया के लिए दतून तोड़ के ले आनी, भैया जूता पॉलिश करना है। और इस देश में प्रजातंत्र रहेगा, न्यूज़पेपर किसी को पढ़ना नहीं है। न्यूज़पेपर क्या है? नेशनल प्रोटीन है। प्रजातंत्र में आपको कैसे पता चलेगा सरकार आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है? पढ़ना ही नहीं। आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, अमृत प्रभात पढ़ रहे हो, अमर उजाला पढ़ रहे हो, कौन सी खबर पढ़ रहे हो? 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। लो, अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा हॉर्मुज क्या है। अभी भी पूछ लो हॉर्मुज क्या है, कहीं हॉर्मुज भैया वो जो क्या कहते हैं, वो जो आता है भैया खजूर, जो आती खजूर, तो भैया वहां पे ईरान की जो खजूर है उसको हॉर्मुज कहते हैं भैया। अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हॉर्मुज क्या है। तो आज के युवाओं का सबसे प्रिय काम क्या है कि सुबह उठ के भैया को जगाना है, फिर जब भैया लात मार के दोपहर में भगा दे तो अपने घर आना है, भैया के यहाँ खाना भी खा लो, फिर शाम को भैया घर पहुंच जाना है, फिर उनके कुत्ते को रोटी खिलानी है, फिर भैया के लिए रील बनाना है, भैया को घुमाना है, भैया का जलवा बिखेरना है। कब जागोगे भिखमंगो? सांस पर ध्यान लगाए रखो बस। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। संकल्प लीजिए कि आज दिन भर होश में रहना है और रचनात्मक क्रिएटिव काम करना है। 3 बार अपने मन में दोहराइए। तीन बार आप इस बात को अपने मन में दोहराइए कि दिन भर जागृत रहना है, दिन भर होश में रहना है और क्रिएटिव रचनात्मक कार्य करने हैं। और अगली किताब खरीदिए, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, बहुत प्यारा व्यंग है, मजा आ जाएगा, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे आप और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आंख खोल लीजिए, ध्यान जरूर करिए, अपने विजन का विस्तार करिए, देखने की क्षमता सुधारिए, अपने मन को ताकतवर बनाइए। भैया के यहां दल चटाई मत करिए, अपना समय खुद को दीजिए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, गोंडस बलरामपुर पैदल चले जाइए। कैसे नहीं करेगा मन? खड़े होके पढ़िए, कम खाइए पढ़ते वक्त, सूखा चना ले लीजिए रोस्टेड, खाते रहिए। अब सुबह उठ के 10-12 अंडा खा लोगे, 4 गिलास दूध पी लोगे, 6-7 केला खा लोगे, 5-6 पराठा खा लोगे, तब तो कहां पढ़ोगे भैया? हैं? कैसे पढ़ पाओगे बताओ? नहीं पढ़ पाओगे। खैर, परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको कोई भी चुनौती है जीवन में, बहुत अधिक संकट है, आप किसी मुद्दे पर राय लेना चाहते हैं तो आप 9217046989 इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन पेड है, पैसा देना होगा। बिना पैसे तो वैसे भी मैं इतना समय देता ही हूँ, 1 घंटा आपको बहुत सारी बातें मैं आपसे करता ही हूँ, तो ये सब तो दान में चल ही रहा है। पर ये पेड है, और अगर ये पेड नहीं होगा तो फिर दिन भर में 10,000 लोग ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। भैया बाल बहुत झड़ रहा है, क्या करोगे बाल लेके भिखमंगे? भिखमंगे को बाल की क्या जरूरत है?
IAS हो, IPS हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, हॉलीवुड के एक्टर हो, तो बाल जरूरी है। स्टूडेंट हो, इतनी गर्मी चल रही, बाल शेव करा लो, गमछा बांधो। क्या करोगे बाल रखे? बाल शेव करा लो, गमछा बांधो, गमछा। लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करो, गमछा बांधो, बढ़िया गमछा ले आओ, हरा, नीला, पीला, काला, जिस रंग से मोहब्बत हो ले आओ और गमछा बांधो। ठंडा ठंडा पानी सूरज सर पे चढ़ेगा, एकदम मस्त हो जाया करोगे। एक से एक लोग राय दे रहे हैं, भैया भैया गर्लफ्रेंड भाग गई, भाग ही जाएगी वे, तुमको तो कुतिया छोड़ के भाग जाए। गर्लफ्रेंड तो बहुत बड़ी चीज है, मंजन नहीं करते हो 4 दिन से, दिन भर मैगी खाए जा रहे हो, स्त्री से प्रेम की याचना करते हो तो भिखमंगे ही तो हो। और भिखमंगों के साथ कौन रहेगा? एक आदमी अपना घर छोड़कर आएगा तो भिखमंगे के साथ रहने के लिए, कोई अपना घर छोड़ेगा भिखमंगों के साथ रहने के लिए? शरीर में जान नहीं है, पीछे से पैंट लटक रही है, न कमर है न जांग है, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, देखने से पीछे से लग रहा है शुतुरमुर्ग है, और गर्लफ्रेंड चाहिए? बताओ। बिना काउंसलिंग के पढ़ाई कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, काउंसलिंग कर लो। इतना इतना पैसा कोचिंग में फेंक रहे हो तो काउंसलिंग कर लो ना। वो जो ओके का कोर्स मैंने बनाया है उसको तो भारत में हर व्यक्ति, हर वो लड़का जो 9, 10, 11, 12 से और आगे बढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको वो कोर्स लेना ही चाहिए। उस कोर्स को लेके आपको एहसास होगा कि आपने अपनी कितनी बड़ी रक्षा की है। पढ़े जा रहे हो, पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तैयारी का मतलब क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। अगला वेबिनार न्यूज़पेपर पे करने जा रहा है। न्यूज़पेपर यानी नेशनल प्रोटीन, शब्द पे गौर करिए, नेशनल प्रोटीन। तो अपने जीवन को संभालिए, थोड़ा संतुलित करिए, सोचना विचार करना शुरू करिए। देखिए आपका जीवन 6 महीने में कैसे लाइन पे आ जाता। एक दिन में तो गुरु नहीं बदलेगा। और भैया के यहां जाना छोड़िए, जो दलचटाई कर रहे हैं ना, उसको बंद करिए। अपने घर पे रहिए, अंधेरा हो शाम को अपने घर चले आइए, माता पिता के साथ बैठिए। माता पिता नहीं खुश रहते हैं तो अपने ही साथ अकेले बैठिए, कुछ भाई बहन को गाइड कर दीजिए, मोहल्ले में 10 लड़कों को इकट्ठा करवा लिए, सुबह एक्सरसाइज करवाइए। से बुराई मत करिए, जलिए मत। और एक काम मेरी तरफ से करिए कि आज दिन भर किसी की तारीफ, जो भी मिले उसकी तारीफ करिए। ये काम तो मेरे ऊपर एहसान के रूप में करिए कि जो भी आपको मिले उसकी तारीफ करिए, बस कि भैया बहुत अच्छे लग रहे हो, भगवान की तरह दिख रहे हो भैया। और शाम को फील करिए कितना अच्छा लग रहा है आप। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात शाम को भी होगी 48 लॉज ऑफ पावर में। आज 10वां नियम पढ़ाएंगे आपको। तो जितने भी लड़के 11, 12, 9, 10, 11, 12 में हो, गर्मी की छुट्टी वेस्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं, कर ही दिया हूं लगभग। उसकी रूपरेखा शाम की क्लास में बता दिया करूंगा और फिर उसका रिकॉर्डेड लेक्चर। आप अपना पूरा कोर्स तैयार करिए, पढ़िए खूब, मन लगा कर, जी लगा के, दिल लगा के, और पढ़ाई को अपना पैशन बना लीजिए। शरीर बनाइए और मन बनाइए, अपना निर्माण करिए, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, और इस दुनिया के लिए आदर्श बनिए। जय हिंद, जय भारत।